Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with new syllabus mathematics, your book D2 of O levels, and today we are going to discuss few questions of chapter number 12. This is exercise 12A, and we have discussed a few questions related to this exercise in the earlier videos, and today we are going to discuss question number 11 and 12 of intermediate level in this video. So watch the video till the end, and if it's useful for you, please hit the like button and don't forget to share it with your friends. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, which says VPQRS is a pyramid with a rectangular base of sides 10 cm by 8 cm. इसके अंदर हमें क्या पता चल गई एक बात कि रेक्टेंगुलर बेस है और उसकी साइड्स भी गिवन है, लेंथ और ब्रेथ हमें पता है, एरिया बेस एरिया आराम से कैलकुलेट हो जाएगा. अब चलते हैं हाइट की तरफ कि क्या हमें हाइट गिवन है या नहीं. Given that the volume of the pyramid is 180 centimeter cube. ओहो, इन्होंने हाइट देने के बजाय हमें वॉल्यूम दे दिया है. Find its height. तो अब आपने क्या निकालना है, पहले हाइट देन टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है. तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें थोड़ी सी वर्किंग्स ज़्यादा है क्योंकि आपको इसमें जो सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है उसके अंदर आपके पास स्लैंट हाइट गिवन नहीं है जो आपके पास ट्रायंगल्स है. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पार्ट ए है उसके अंदर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. वो हाइट हमें आसानी के साथ इस वॉल्यूम ऑफ पायरामिड के फॉर्मूले से मिल जाएगी. V इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट. बेस एरिया रेक्टेंगल का है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और हाइट आपने फाइंड आउट करनी है तो आपके पास कुछ निकल आएगी 27/4, दैट इज 6.75 सेंटीमीटर्स. जब आपको ये पता चल गया तो उसके बाद हम चलते हैं सरफेस एरिया की तरफ. सरफेस एरिया के अंदर हमारे पास एक बेस है और उसके साथ 4 ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, तो अब ये जो 4 ट्रायंगल्स हैं इसका हमें एरिया दो ट्रायंगल्स का करके निकालना है. अब वो किस तरह से निकालेंगे, पहला जो हमारे पास ट्रायंगल है दैट इज VQR. ये जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इसके अंदर इसका जो एरिया आता है हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट. अब जरा ये आप ट्राइंगल देखिए, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है VQR, इसके अंदर हमारे पास बेस तो गिवन है स्टूडेंट्स, लेकिन जो इसकी हाइट है यानी कि इस ट्राइंगल की जो स्लैंट हाइट है वो हमारे पास गिवन नहीं है. तो ऐसे में जब अगर आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी हो और आपके पास परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन हो और आपके पास बेस भी गिवन हो, तो आपने एक ट्राइंगल को इमेजिन कर लेना है. ठीक है, और आप वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. ठीक है, तो अगर आप गौर से देखिए तो आपके पास ये वाली बेस गिवन है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है इस वाली बेस के PQ के, और ये PQ का हाफ है. तो ये जो आप बेस निकालेंगे ये इसको हाफ कर देंगे. ये जो आपके पास हाइट हमने निकाली थी पार्ट ए में, वो हाइट आप यहाँ पर एज अ परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले से पाइथागोरस से आपको ये जो आपके पास स्लैंट हाइट है यानी कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज वो आपको मिल जाएगा. तो बस हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें से हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है जो हमारी स्लैंट हाइट बनेगी ट्राइंगल VQR की. ठीक है, इसमें हमने बेस को ले लिया अपने 10/2 क्योंकि वो जो बेस दी हुई है PQ वो हमारे पास पूरी बेस है ट्राइंगल PQV की, जबकि उसमें से हमें सिर्फ हाफ चाहिए जो कि हमारे पास ट्राइंगल VO एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर बन रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये बेस ली और परपेंडिकुलर हम पहले ही निकाल चुके हैं अपनी हाइट, जो परपेंडिकुलर हाइट निकाली थी हमने इस पायरामिड की. तो अब इन दोनों को हमने स्क्वायर करना है, ऐड करना है, तो हमारे पास जो हाइट निकलेगी वो निकल रही है 8.4 सेंटीमीटर्स. जैसे ही स्लैंट हाइट पता चलेगी इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. और ये देखिए हमारे पास एरिया निकल आया है इसका 33.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये ट्राइंगल VQR का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया है. बिल्कुल सेम मेथड को फॉलो करते हुए जो दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है दैट इज VPQ, उसका भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. इसमें पहले हम हाइट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, और इस मर्तबा हमारे पास जो बेस है वो 8 का हाफ होगी और परपेंडिकुलर वही रहेगा 6.75. इन्हीं दोनों से हम अपना जब हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हाइट निकल रही है 7.85 सेंटीमीटर्स. जब ये वाली हाइट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे इस ट्राइंगल का, दैट इज 39.2
0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये दो ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट हो गया तो हमारे पास टोटल 4 ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगुलर्स हमारे पास आइडेंटिकल हैं। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया निकलेगा स्टूडेंट्स वो कैसे निकलेगा, बेस एरिया दैट इज 8 इंटू 10, हमारे पास जो रेक्टेंगल बेस है उसके अंदर हम पहले ट्राइंगल को डबल करेंगे और उसके बाद दूसरे ट्राइंगल को भी डबल करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और हमारे पास सरफेस एरिया क्या निकल रहा है, 225.7। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 226 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी वर्किंग्स आपको ज़्यादा करनी थी और मैं अर्लियर क्वेश्चंस के अंदर आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास स्लेंट हाइट गिवन है और आपको परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है तो आपने तभी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और अगर आपके पास परपेंडिकुलर हाइट गिवन है और स्लेंट हाइट निकालनी है आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए ट्राइंगल का, तो तब भी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो इन दोनों सूरतों में आपको हाइट पता चल जाएगी जबकि आपके पास जो बेस लेंथ है वो प्रोवाइडेड हो। ठीक है, और जैसे ही आपको ये हाइट पता चल जाती है तो ये जो ट्राइंगल्स का एरिया है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए वो आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल्स के एरियाज अलग अलग क्यों कैलकुलेट किए, उसका रीज़न ये था स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर बेस थी जिसके अंदर हमारे पास लेंथ अलग थी, ब्रेथ अलग थी, और इसी वजह से हमारे पास दो जो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे थे उन दोनों का एरिया अलग अलग निकल रहा था। अगर यही स्क्वायर बेस होती हमारे पास तो इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया हमारे पास बिल्कुल यूनिफॉर्म होता। तो हम सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते और बेस एरिया के साथ ऐड करते तो हमारे पास सरफेस एरिया आसानी से कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, ये चंद चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुआ करें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें कि कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो फिर मैं वो आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है 11 की तरह, सेम आपने स्टेप्स फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अ pyramid हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस, वहाँ पर भी हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस थी, ऑफ साइड 16 मीटर बाय 14 मीटर्स। अब की दफ़ा हमारे पास जो साइड्स हैं वो 16 और 14 है। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द pyramid इज 700 मीटर क्यूब। अब की दफ़ा हमें वॉल्यूम जो बताया है उसका यूनिट मीटर्स में है। फाइंड इट्स हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लेना है। तो सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ pyramid के फॉर्मूले से हम हाइट कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है 700, बेस एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो आपकी हाइट निकल आएगी 9.375 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद हम सरफेस एरिया की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमें बेस एरिया चाहिए दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 14, वो हमारा आराम से आ जाएगा। उसके बाद हमें 4 ट्राइंगल्स का एरिया चाहिए जिसमें दो ट्राइंगल्स का सिमिलर एरिया होगा। ठीक है, तो हम पहले उस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं जिसके 16 मीटर्स बेस है। अब यहाँ पर भी यही बात है कि बेस तो गिवन है लेकिन स्लैंट हाइट नहीं है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज होगा वही हमारी स्लैंट हाइट होगी। तो हमने परपेंडिकुलर लेना है अपनी इस हाइट को जो कि हमने फाइंड आउट की है, और हमारे पास जो इसकी बेस है वो सामने वाली जो हमारे पास बेस है उसका हाफ हो जाएगी दैट इज 14/2 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास हाइट आ रही है 11.7 मीटर्स। ठीक है, इसी हाइट को हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। बेस हमारे पास 16 मीटर्स है, हाइट हमने निकाल ली है 11.7, तो हमारा एरिया आ गया है 93.6 मीटर स्क्वायर। ये एक ट्राइंगल का है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उस वाली बेस की तरफ जिसका हमारे पास बेस 14 मीटर्स है। उसके लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वही हमारी हाइट बनेगी, स्लैंट हाइट। ठीक है, हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट है pyramid की, और बेस हमारे पास जो है वो हम सामने वाले ट्राइंगल का लेंगे दैट इज 16/2, 16 का हाफ करके। तो हमारे पास जो हाइट निकल रही है वो आ रही है 12.3 मीटर्स। ठीक है, इस वाली हाइट को हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बेस 14 है और उसके साथ ये हाइट मल्टीप्लाई की, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है दैट इज 86.1 मीटर स्क्वायर। बस जब ये सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा। बेस एरिया आपने निकाल लिया, उसके साथ एक ट्राइंगल को डबल किया, दूसरे ट्राइंगल को डबल किया और आपने सबको सम अप कर लिया, तो आपके पास आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया दैट इज 583.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट कर लिया है। आई होप स्टूडेंट्स के आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।